एक है क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमें गिवन है एन जो होता है ये A1 A2 A3 होता है। इसको करने के लिए सिंपल जैसे आप करते हो, आपने n की वैल्यू 1 डाली तो आपका A1 आ जाएगा। जैसे 3 + 4 × 1 4, 3 + 4 7, इससे A1 आ गया। फिर आप A2 निकाल लो। A2 के लिए 3 4 × 2 3 + 4 × 2 4 2 द 8 8 3 द 8 + 3 11। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि एपी बन रहा क्या नहीं बन रहा। तो A3 आ जाएगा 3 + 4 × 3 4 3 द 15 12 12 + 3 15। तो हम चेक करेंगे पहले दो का कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है। A2 - A1 11 - 7 4 आ रहा है, और A3 - A2 कितना आ रहा है 4। तो क्या ये टर्म एपी में है? यस, दे आर इन एपी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपको 1 2 3 डाल देना बस। ठीक है, तो एपी में आ गया। हमें निकालना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। तो ये जो डिफरेंस आया है ये कॉमन डिफरेंस है। ए जो है वो ये है, तो एस 15 निकालना है। 15/2 2a + n-1 14d। तो बेटा 15/2 2a मतलब a की वैल्यू कितनी आई है 7, तो 2 × 7 + 14 × 4। ठीक है, आप चाहो तो इनमें से 2 को कॉमन भी ले सकते हो और 2 से 2 आप कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? तो ये कितना बन गया 14 + 56, ये बन जाएगा 15/2 और ये बन जाएगा 14 + 56। अब 14 + 56 होता है 70, तो 15/2 × 70, 2 से 70 को काट दो तो ये बन जाएगा 35। 35 को 15 से करेंगे तो आना चाहिए 525 525। तो पहले आपने A1 A2 निकाला, AP चेक किया, फिर आपने S15 निकाला। बस सेकेंड पार्ट भी इसका ऐसे ही है। बस इसमें क्या करना है, जब भी ऐसा कुछ आ जाए 1 2 3 4 डालो। लेकिन ये हमें AN टर्म की इक्वेशन है AN। अब बच्चे इसको कंफ्यूज करते हैं 11th क्वेश्चन के साथ। 11th वाले में जो हमें गिवन है वो AN नहीं है। क्वेश्चन को रीड करो। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, मतलब आपको SN गिवन है। इस बार आपको AN गिवन नहीं है। क्या गिवन है स्टूडेंट्स? SN। तो SN है इस बार, दोनों में फर्क होता है। पहले भी इसमें डालेंगे तो ऐसे ही 1 2 3 S1 4 × 1 - 1 आंसर इज 3। S2 4 × 2 - 2 का स्क्वायर 4 2 द 8 और 2 2 द 4 8 - 4 4 आ गया। 8 - 4 4 आ गया। ठीक है, S2 तक निकाल लो बस। इसमें S2, इसमें AP चेक नहीं करना। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूजन क्या करते हैं, बच्चे समझते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम S2 - S1 कर दें ना। अगर आप S2 - S1 करोगे कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा। S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म्स और S1 का मतलब फर्स्ट टर्म। S1 क्या बताता है? फर्स्ट टर्म बताता है। तो जब भी आप S2 - S1 करेंगे, ये ट्रिक याद रखना, वो A2 देगा आपको। मतलब आपने क्या किया है, S2 था क्या? S2 था आपका A1 + A2, उसमें से आपने S1 क्या है A1 माइनस कर दिया तो क्या बचा A2। तो S2 - S1 से कॉमन डिफरेंस नहीं निकलता है। S2 - S1 से A2 निकलता है, सेकंड टर्म निकलती है। ये ध्यान रखना, पिछले वाले में A2 - A1 से कॉमन डिफरेंस निकलता था। तो आपने 1 2 3 डाला, S1 निकाल लिया, S2 निकाल लिया। A2 निकालने के लिए 4 - 3 आंसर इज 1। तो आपके पास A2 आ गया और A1 आ गया। अब आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस होता है A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है देखो 1 4 और A2 की वैल्यू बेटा 1 है। A2 S2 नहीं पूछ रहा मैं, A2 पूछ रहा हूँ। A2 मतलब सेकंड टर्म, S2 मतलब सम ऑफ टू टर्म्स, दोनों में अंतर है। तो A2 - A1, A2 है 1 और A1 कितना है 3। कॉमन डिफरेंस आ गया -2।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, कुछ भी हो ऐसे क्वेश्चन कभी मत छोड़ के जाना। कॉमन डिफरेंस आ गया, ए आ गया, अब आप जो मर्जी निकाल सकते। आपको व्हाट इज द फर्स्ट टर्म निकाल लिया आपने, a1। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, वो भी आपने निकाल लिया, s2। व्हाट इज द सेकंड टर्म, वो भी आपने निकाल लिया। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म निकालने के लिए a प्लस 2d, a की वैल्यू कितनी है देखो 3, और d की वैल्यू कितनी है -2, तो ये बन गया 3 - 4, आंसर इज -1। 3 - 4 आंसर इज -1, a3 भी आ गया। अब आपको निकालना है nth टर्म, तो an निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ an, किसी को नहीं a पता? plus n minus 1d। a प्लस n माइनस 1d। मुझे लगा अभी डिनर नहीं किया सब लोगों ने, क्यों रिभव, डिनर नहीं हुआ क्या? हो गया सर। a कितना है रिभव, a ढूंढ के बताओ, a कितना है इसमें? फर्स्ट टर्म कितनी है? सर ए तो 3 है और डी हाँ, है -2। -2, तो d है -2, तो ये बन गया 3 - 2n माइनस माइनस +2, इक्वेशन बन गई 5 - 2n, तो ये n की इक्वेशन बन गई। ये निकालना था आपको बस, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 मतलब 6 का टेबल, 6, 12, 18, और कितने निकालने हैं, n इक्वल टू 40 तक, n इक्वल टू 40 तक निकालना, ठीक है। अब a कितना हो गया, a हो गया 6, और कॉमन डिफरेंस किससे निकालेंगे, 12 - 6 दैट इज 6। आपको निकालना है s 40, n की वैल्यू 40 है, तो ये हो गया 40/2, फॉर्मूला क्या बनेगा, na 2a प्लस, तो 2 × 6 प्लस n - 1 मतलब कि 39, और कॉमन डिफरेंस कितना है 6, तो ये 2 से 40 कर गया 20, 6 2 था 12, 39, मतलब कि अगर हम इसको करें तो बनेगा 240, 240 में से 6 चले गया 234, 3 2 34, 234 आ जाएगा बेटा, ये 234, और 234 में 12 ऐड कर दो तो 246, तो 20 × 246, 246 का डबल हो गया तेरा 492, तो 4920। बस जिसका भी इंटीजर डिविजिबल बोला हो, मल्टीपल बोला हो, तो हमेशा उसका टेबल लिखते हैं, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस वही बन जाता है जिसका टेबल होता है, और n की वैल्यू कहां तक निकालनी थी, 40 तक, ठीक है बेटा। यस सर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो किसका टेबल लिखा जाएगा, 8 का, तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, ठीक है जी, ये लिखा गया। और कहां तक निकालना है, n की वैल्यू 15 तक निकालना है, तो a हो गया आपका 8, कॉमन डिफरेंस हो गया 16, और n की वैल्यू 15, s15 का फॉर्मूला लग जाएगा s। सर कॉमन डिफरेंस 8 नहीं होना चाहिए था, 16 - 8। हाँ बेटा 8 ही होगा। s15 का हमें निकालना है, s15 15/2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 15/2, 2a प्लस 40, t की वैल्यू 8। बस अब आप इसको सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर, ओके, कर लेंगे अपने आप। यस सर। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। सम ऑफ द ऑड नंबर निकालना है जो कि 0 और 50 के बीच में। तो पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, फिर 3, और लास्ट ऑड नंबर क्या होता है 49। a इक्वल टू 1 हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया तेरा 3 - 1 2। इस केस में क्या है, हमें लास्ट टर्म गिवन है 49, ठीक है, लास्ट टर्म गिवन है इस केस में, हमें हमेशा नहीं गिवन होती है, इस केस में हमें लास्ट टर्म गिवन है।
बेटा यस और नो बताओ, समझ में आया? Yes, यस sir. सर। सर इसका लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn इक्वल टू a/2 n/2 सॉरी a प्लस l। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ लगा देता हूँ। S कौन सा निकालना है हमें, इसमें कौन सी टर्म निकालनी है? नंबर ऑफ टर्म तो हमें पता ही नहीं है इसमें सच, हमें पहले नंबर ऑफ टर्म निकालनी पड़ेगी, तभी हमें पता चलेगा ना। हमें an निकालना पड़ेगा पहले, हमें नंबर ऑफ टर्म n नहीं मालूम है इसमें, तो an निकालते हैं पहले। an हमारा हो गया 49, मतलब लास्ट टर्म हमने मान ली 49 जिसकी वैल्यू n है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d बाय डी इक्वल टू 49। ये फॉर्मूला क्या बन गया? a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 49। a कितना है 1, n माइनस 1, d कितना है 2 इक्वल टू 49। तो n माइनस 1 2 49 में से बन गया 48, 48. n माइनस 1 इक्वल टू 24, n 25 इक्वल टू 25। तो हमने जो लास्ट टर्म होती है उसको an निकाल मान लिया और उससे n निकाल लिया। अब हमें ये पता चल गया लास्ट टर्म क्या है हमारी, लास्ट टर्म 25 है। अब हम s25 निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा 25/2, a की वैल्यू हो गई 1 और लास्ट टर्म l 49. है। 49 तो ये बन जाएगा 25/2, 49 प्लस 1 50, 2 से चले गया 25, 25 25 का 25 625। आंसर है 625। ठीक है, Yes, sir. ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम। बहुत आसान होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, बस पूरे ध्यान से रीड करना। एक कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन जॉब का जिसकी पेनल्टी लगती है 200 रुपए फर्स्ट डे पे। सेकंड डे पे तो हमने यह पेनल्टी मान लिया, फर्स्ट डे पे 200। सेकंड डे पे जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 250 और थर्ड डे पे जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 300। तो आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 200 और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, इनका डिफरेंस देखो 50 रुपीज। 50. उसने बोला हुआ है हर दिन की 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, 50 रुपए ज्यादा लगेंगे। अब उसने बोला है फी है डिले द वर्क फॉर 30 डेज। अगर उसने 30 दिन तक काम डिले कर दिया तो कितना पैसा उसको देना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा S30। कितना देना पड़ेगा? S30। 30 दिन का टोटल पैसा, पहले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो फॉर्मूला बनेगा 30/2 2a प्लस n माइनस 1, मतलब 30 माइनस 1 कितना हो गया 29 और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 50 रुपीज। 50. ये बन जाएगा बेटा, समझ में आ गया यहाँ तक? ये बन गया आपका 15, ये बन जाएगा 400 और ये बन जाएगा 29 इंटू 50, 1450. 1450 1450। तो ये बन गया 15 मल्टीप्लाई बाय 1850 और इसको सॉल्व करो आप, कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 27,750। ये आ गया बेटा, इतना पेनल्टी उसको देना पड़ेगा 30 डेज। ठीक है, ओके बेटा। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। A sum of ₹700 is to be used to give 7 cash prizes। तो मतलब 7 prizes देने हैं, n हो गया 7 और if each student is 20 less than the preceding price, तो हमने माना फर्स्ट प्राइस जो है वो हम A मान लेते, तो सेकंड प्राइस कितना हो जाएगा A माइनस 20। उसने बोला है 20 रुपए कम होते जाएंगे हर प्राइस के। थर्ड प्राइस कितना हो जाएगा A माइनस 40, ऐसे होता जाएगा। ठीक है बेटा। अब हमें बोला गया है टोटल Yes, sir. प्राइस की अमाउंट तो गिवन है, S7 तो आपको गिवन है, S7 कितना है 700। सम ऑफ 7 प्राइजेस आपको गिवन है 700 रुपए, तो आपको निकालना है। तो S7 का फॉर्मूला क्या होता है? S7
S 7 by 2 A plus n minus 1 2a by प्लस n माइनस 1 मतलब 6d। d कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना लोगे? 50 -20। 50 कहां से आ गया? तो 20 रुपए बढ़े हैं, 50 रुपए क्यों लेगा? a और a इसमें -20। ठीक है बेटा शिवांश। यस सर अब ये बन गया तेरा 7/2। अब इसमें से क्या कर, शॉर्टकट तरीका तेरे को बताता हूँ। 2 कॉमन ले ले, 2 कॉमन ले ले a, और इसमें से भी 2 कॉमन चले गया तो ये बन जाएगा -10, तो ये बनेगा -60। और ये तेरे को गिवन था S7 700 गिवन था देखो। तो ये बन गया तेरा बेटा 2 से 2 कट गया, 7 इधर आके डिवाइड हो गया, 100 बच गया 100। और ये बच गया आपका a -60। इसको यहाँ ले जाओ तो फर्स्ट वैल्यू आ is गई equal to 160 160 रुपीज। तो पहला प्राइस कितना बन गया? 160 रुपीज। 160. वैसे बाकी की एपी आप बना सकते हो। तो पहला प्राइस 160, फिर उससे कम 140, उससे कम 120, उससे कम 100 और उससे कम 80 रुपीज। कितने हो गए? 6। और उससे कम 60 रुपीज, ठीक है, और उससे कम 40 रुपीज। तो 7 प्राइजेस आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ठीक है बेटा। Yes, sir. 17 वाला देखो। 17 वाले में हमें बोला गया है, in a school students thought of planting trees in and around the school to reduce the air pollution. It was decided that the number of trees each section of each class will plant will be the same as the class. उसने बोला जोन सी क्लास में बच्चा होगा उतने ट्रीज वो लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो फर्स्ट क्लास में है तो 1 ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास में है तो 2 ट्री लगाएगा, और अगर वो 12th क्लास में तो कितने ट्रीज लगाएगा? बताओ 12th क्लास वाले बच्चे कितने ट्री लगाएंगे? फर्स्ट क्लास वाला 1 ट्री लगाएगा, सेकंड वाला 2 ट्री लगाएगा, तो 12th वाला कितने ट्री लगाएगा? 12 ट्री लगाएगा। लेकिन उसने साथ में एक चीज और बोली है, हर क्लास के 3-3 सेक्शन है। हर क्लास के कितने सेक्शन है बच्चों? 3 सेक्शंस हैं। तो पहले वाले ने 3 लगाया, फिर 6 लगाया, और लास्ट वाले ने 36 लगाया। तो मतलब a हो गया 3, कॉमन डिफरेंस 6 - 3 कितना होता है? 3। और लास्ट टर्म आपको गिवन है, लास्ट टर्म कितनी है? 36। और इस केस में आपको n भी गिवन है 12, क्योंकि 12 ही तो क्लासेस होती है, तो n भी गिवन है। तो इसमें आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, Sn = n/2 a + l। ठीक है, तो Sn की वैल्यू, सम ऑफ n टर्म की वैल्यू हमें निकालनी है। तो n हो गया तेरा 12, मतलब 12/2, a की वैल्यू 3 और लास्ट टर्म है 36। तो ये बन गया बेटा 12, 6 बन गया, ये 6 बन गया, ये बन गया तेरा 39। ठीक है बेटा यहाँ तक। तो ये बच जाएगा Yes. 234, 234। ये आपके ट्रीज आ गए बस। ठीक है बेटा, Yes, sir. एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्लास में होगा अभी फिजिकली। अब आ जाओ, पहला मैंने बताया था 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा बताया था 11, और सबसे उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम में 19 क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वर्ड प्रॉब्लम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। हमें बोला गया लॉग्स लगे हैं, देखो लॉग्स देख रहे हो आप कुछ नोटिस कर रहे हो? एक एक लॉग हर बार ऊपर कम होता जा रहा है, एक एक लॉग अलग अलग ऊपर ऊपर जाते जाओगे तो कम होगा। तो हमारे को ये बोला गया है फर्स्ट रो में जो लॉग लगे हैं वो 20 है, सेकंड रो में जो लॉग लगे हैं वो 19 है, थर्ड रो में जो लॉग लगे हैं वो 18 है, और टोटल लॉग जो लगे हैं मतलब Sn वो 200 है। n इसलिए लिया, मुझे नहीं पता कितनी रोज बन गई, मुझे कहीं गिवन नहीं है इसकी कितनी रोज बनी है। तो Sn कितना गिवन है? 200। तो a हो गया आपका 20 और कॉमन डिफरेंस हो गया आपका -1। ध्यान करना इसमें बच्चे +1 ले जाते हैं गलती से। तो इसमें फॉर्मूला हम लगाएंगे Sn का, Sn = n/2 2a + n - 1/d। Sn की वैल्यू 200,
n by 2, a की वैल्यू थी 2 into 20 प्लस n minus 1 मतलब n निकालना है हमें, d की वैल्यू -1, -1. वैल्यू -1, ये 2 इधर आ गया, ये बन गया बेटा 400, और ये बन गया आपका n, और ये बन गया 40, और ये बन गया -n, और ये बन Plus गया one. +1। ये बन गई बेटा आपकी इक्वेशन, देखो यहाँ तक। अब आपको इसकी इक्वेशन तैयार करनी है, तो इक्वेशन आपकी ऊपर जाके बनेगी ये 400 इक्वल टू 41n माइनस Minus n n square. का स्क्वायर, ये इधर ले आओ, सारे पॉजिटिव कर दो, n का स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई है। मुझे इसका एक्चुअल में आंसर याद है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। 25 और 16 इसके फैक्टर्स बनते हैं 25 और 16, नहीं तो आप डी वाले मेथड से भी कर सकते हैं। -25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो बेटा n टेकन एज कॉमन, n माइनस 25 माइनस 16 टेकन एज कॉमन, n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n माइनस 1 और n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 25। देखो जरा, दो आंसर आए हैं आपके, कुछ गड़बड़ हुआ है मेरे ख्याल से। n की वैल्यू 16 सर इसमें n-16 आएगा. -16 है, हाँ। n की वैल्यू 16 और n की वैल्यू 25, n की वैल्यू 16 और n की वैल्यू 25 आ गई। अब हमें क्या पता कि 16 को कौन सी वाली neglect वैल्यू कर है? देंगे. हाँ जी बेटा, 16 को निगलेक्ट कर देंगे. क्यों निगलेक्ट करेंगे? हमें क्या पता निगलेक्ट आगे जाके माइनस में आ रही है. तो 16 को क्यों निगलेक्ट करेंगे? हम a16 निकाल के देखते हैं। हमने a16 निकाला, a प्लस 15d, a की वैल्यू थी तेरी 20, 15 इंटू -1, द आंसर इज 20 माइनस 15, 5। ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो 16 को निगलेक्ट नहीं करेंगे। ये बता रहा है 16 रोज बनेंगी जिसमें लास्ट रो में 5 लॉग्स होंगी। 16 रोज बनेंगी जिसमें लास्ट में कितनी रोज होंगी, लॉग कितनी होंगी, लकड़ी के कितने टुकड़े होंगे? 5। 5. अब हम 25 लेते हैं, a 25 को टेस्ट करते हैं। a प्लस 24d, तो a था 20, 24 और d की वैल्यू -1, आंसर आ गया -4। तो क्या नंबर ऑफ लॉग नेगेटिव में हो सकती है? नो सर. नो। तो हमें ये वाला निगलेक्ट करना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा टेकिंग नंबर ऑफ रोज विल बी 16। ओके, यस सर. Yes sir. चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन को रीड कीजिए एक बार, जरा अच्छे से अपनी बुक से रीड कीजिए क्योंकि इसको थोड़ा ध्यान से रीड करना पड़ता है। ध्यान से रीड कीजिए आप इसको। क्वेश्चन रीड कर लिया बेटा अच्छे से? Yes sir. क्या समझ में आया इसमें? क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कंपटीशन हो रहा है, एक रेस हो रही है। लड़की एक पोटैटो उठाती है, 5 मीटर वापस जाती है, बकेट में डालती है, फिर आगे आ रही है। सेकंड पॉइंट देखो, 5 + 3 कितना हो गया? 8। 8. पोटैटो उठाती है, वापस भागती है, बकेट में डालती है। तो उसने पहली बार में सर कितनी, ये सर हाँ पहली बार में ये उसने A1 कितना हो गया? पहली बार में हो गया 5 × 2, 5. 5 आना 5 वापस जाना, आंसर हो गया 10। A2 हो गया, A2 कितना हो गया? 5 + 3 × 2, 5 + 3 कितना हो गया? 8, 8 × 2 था 16। मतलब उसने जितना आगे आई ना वो उतना ही वापस गई। उसके बाद A3 कितना हो गया? 11/2. 5 + 3 + 3
देखो यहां तक आ गई लड़की, ये मेरा कर्सर देखो, पहला 3 मीटर फिर अगला 3 मीटर, यहाँ पे आ गई, तो 5 + 3 और वापस गई 2 से मल्टीप्लाई, तो हो गया ये कितना हो गया, 5 22 में 8, 11, 11 दूनी 22, 22 तो इसका मतलब ए आ गया 10 और कॉमन डिफरेंस 6, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है बेटा, अब आपको पता लगाना yes है, sir. देयर आर 10 पोटैटोज, तो एन की वैल्यू कितनी है 10, एन की वैल्यू कितनी है 10। अब ये 10 पोटैटो उठा के वापस भागेगी, मतलब एस 10 निकालना है। तो 10/2 2a प्लस 9d, d की वैल्यू 6, तो 5 2 20 और 9 6 का 54, ये बन गया आपका 74। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 74, द आंसर इज 370। आंसर कितना आ गया 370। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सबको। Yes sir. अब नेक्स्ट देखो बेटा, अब जो मैं कराने जा रहा हूं, ये तो मैंने बता दिए 3 क्वेश्चन। ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज मैं ये 2 और करवाऊंगा बस, आपके ज्यादा नहीं करवाऊंगा, इतना नहीं समझ पाएंगे आप। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा इसके, जो कि इंपॉर्टेंट है। विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो जब भी नेगेटिव टर्म का आ जाना ईशा, ये बात ध्यान रखियो, an लेस देन 0 Yes लगाना sir. है, an लेस देन 0 लगाना है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 121, a की वैल्यू कितनी हो गई 121। 121 कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसमें -4। देखो ना बेटा, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है yes sir. -4। -1 अब देखो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0। a की वैल्यू 121 और n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -4 लेस देन 0। तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 121 माइनस 4n माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0, ये बन जाएगा 125 लेस देन, और ये उधर चला जाएगा, देखो जरा ध्यान से देखो, -121 को आप उधर ले जाओ चाहे, ये बन जाएगा 125, तो -4n लेस देन -125, 121 प्लस 4 125, उधर जाके नेगेटिव हो गया। अब यहां पे बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देना, दोनों तरफ नेगेटिव साइन जब आप हटाओगे तो लेस देन वाला साइन नहीं, ग्रेटर देन वाला साइन आएगा। ये गलती मत करना। कैसे, आपको एग्जांपल देता हूं, -2 इज लेस देन 1 -1 बच्चों, से यस और नो, yes sir. -2 इज लेस देन -1। लेकिन अगर दोनों तरफ नेगेटिव साइन हटा दूं तो 2 लेस देन 1, क्या ये करेक्ट है? नो सर। नहीं No. ना, तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन का साइन। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी, जो आप 11th में करोगे। जब दोनों तरफ नेगेटिव साइन हट जाते हैं तो ये ग्रेटर देन बन जाता है। ठीक है, ये गलती मत करना, ये पक्का ध्यान से करना है इसको। अब आ गया Okay sir. n इज ग्रेटर देन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, n इज ग्रेटर देन 125 डिवाइडेड बाय 4। ये वैल्यू तुम्हारी आती है n इज ग्रेटर देन 31.2 के आसपास। तो बेटा n ग्रेटर देन 31.2, तो नेक्स्ट टर्म कौन सी बनेगी 31.2 के बाद, n इक्वल टू 32। भैया इंटीजर नंबर होता ना n, क्या बनेगा 31 के बाद 32। 32 तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी हो गई 32, तो इसकी जो पहली नेगेटिव टर्म आएगी वो 32 आएगी। बस आपको an लेस देन 0 से सॉल्व करते जाना है, और n की वैल्यू, अगर ये 31.4 भी होता, 5 भी होता, 9 भी होता, तो भी 32 ही लेते। अगर 31.1 भी होता तो भी 32 लेते, क्योंकि ग्रेटर देन पूछा उसने। ठीक है, सबको क्लियर है? okay sir. इस क्वेश्चन को किसी भी एग्जाम के लिए कभी छोड़ के मत जाना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवन टर्म, तो सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म का मतलब हमें गिवन है a3 प्लस a7 इक्वल टू 6। a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d, a7 को लिख सकते हैं a प्लस 6d A plus 16. इक्वल टू 6।
तो 2a प्लस 8d इक्वल टू 6, a प्लस 4d इक्वल टू कितना हो गया 3। इक्वेशन 3. नंबर 1 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, तो किसका प्रोडक्ट a3 का और a7 का प्रोडक्ट कितना गिवन है 8। सम इनका गिवन था, उससे एक इक्वेशन बना ली, तो ये बन जाएगा a प्लस 2d और a प्लस 6d इक्वल टू 8। अब फर्स्ट इक्वेशन से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूं। a की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं -4d। देखो जरा फर्स्ट इक्वेशन से 3 - 4d, a की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों 3 -4d. 4d। इसको मैं पुट वैल्यू इन इक्वेशन 2। ये जो सेकेंड इक्वेशन है जो हमने बनाई है इसमें डाल दो a की वैल्यू। a की जगह पे सर ने डाल दिया 3 - 4d प्लस 2d, फिर मैंने डाल दिया 3 - 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये कितना बन 3 गया minus 2d. माइनस कितना बन गया 3 माइनस 2d. 2d अगला वाला क्या बन जाएगा 3 प्लस 2d 2d इक्वल टू 8। अब देखो आइडेंटिटी बन रही है, देख रहे हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 - 4d का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो -4d का स्क्वायर इक्वल टू -1, 8 - 9 होता है, तो 4d का स्क्वायर इक्वल टू 1, d का स्क्वायर इक्वल टू 1/4, d का स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो d 1/2. इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1/2, 1/4 तो d कितना आ गया प्लस माइनस plus 1/2। minus 1/2. 1/2 ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, अभी हमारी d की वैल्यू आई है। अब ये d की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। पहले हम लेंगे d इक्वल टू 1/2 और सेकंड केस में हम लेंगे d इक्वल टू -1/2, दो बारी लेंगे इस। तो पहले हम डालते हैं a इक्वल टू 3 - 4 इंटू 1/2, प्लस वाला d डालते हैं, 2 से 4 कर गया, 3 - 2 कितना होता है 1। 1. सेकेंड केस में हम डालेंगे a इक्वल टू 3 - 4d, d की वैल्यू -1/2। ठीक है, A की वैल्यू 5. a की वैल्यू कितनी आ गई 5. 5, तो इधर आ गई a की वैल्यू 5। ठीक है बेटा, तो a 1 आ गया, a 5 आ गया, Yes, दो sir. a आ गए। अब हमें 16 टर्म निकालना है, तो आपके पास जब दो a आ गए तो आप 16 टर्म निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे S16, सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म निकालना है बेटा आपको, तो आपको लगाना है S16, जो फॉर्मूला हो जाएगा 16/2 2a, पहले a वाला ले लेते हैं 1 प्लस 15d, d की वैल्यू लोगे 1/2। एक बार आप पॉजिटिव 1/2 लेके 1 लेके सॉल्व करोगे S16, एक बार आप -1/2 और 5 लेके सॉल्व करोगे, दो 5 बार लेके। S16 की वैल्यू आएंगी। ठीक है बेटा, तो पहला वाला हम सॉल्व करते हैं, ये बन गया 8, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा आपका 7.5, 15/2। तो मैं अगर इसको एलसीएम लेके कर लूं 2 to the 4 4 plus 15. है, 4 + 15 हो गया ना। Sir. हाँ, तो ये बन जाएगा बेटा आपका 7.5, ले लेता हूँ मैं एक बार इसको, ये बन जाएगा 7 2 9 9.5, 8 इंटू 9.5, 8 10 80.5। इसका आंसर चेक कर लेना कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से इसका आंसर बनना चाहिए